नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स और मैं हूं सुमंत कुमार। तो चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर को विस्तार से। सोमवार के दिन थावे जंक्शन पर संयुक्त रूप से विशेष जांच टिकट अभियान चलाया गया। जांच अभियान में रेल मजिस्ट्रेट सोनपुर, आरपीएफ, जीआरपी व टीटी शामिल थे। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर अब्दुल सलाम खान ने बताया कि सोमवार के दिन थावे जंक्शन से गुजरने वाली सभी अप डाउन गाड़ियों में सघन जांच अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि बिना टिकट यात्रा कर रहे 42 यात्री, अवैध रूप से वेंडिंग करते हुए 17 वेंडर, रेल परिसर में अवैध रूप से दुकान चलाते हुए 13 दुकानदार तथा अवैध रूप से रेल परिसर में घूमते हुए एवं गंदगी फैलाने के आरोप में 16 लोग सहित कुल 88 लोगों को गिरफ्तार कर रेल मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया गया। मौके पर जीआरपी प्रभारी जय विष्णुराम, आरपीएफ बल के काफी संख्या में टीटी शामिल थे। जिले के प्रख्यात समाजसेवी टुन्ना गिरी का रविवार की देर रात पटना में निधन हो गया और जैसे ही सोमवार की सुबह इसकी जानकारी लोगों को मिली, उनके चाहने वाले लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। दोपहर में पटना से उनका पार्थिव शरीर उनकी आवास पर पहुंचा। जिले के गणमान्य लोगों के साथ ही आम लोगों का भी उनके दरवाजे पर तांता लग गया। लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया। उनके निधन से उनके परिजनों में गहरा दुख पहुंचा है। वह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और पटना के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान ही रविवार की देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। गोपालगंज जिले में उनके द्वारा समय समय पर कई सामाजिक कार्य भी किए जाते रहे हैं। उनके द्वारा किए गए सामाजिक योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। गोपालगंज के जंगलिया स्थित काली मंदिर रोड में मुन्ना हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ हुआ। आपको बताते चले कि इस हॉस्पिटल में न्यूरो फिजिशियन स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुमार उज्जवल प्रत्येक सप्ताह के रविवार और सोमवार को मस्तिष्क एवं नस रोग के मरीजों को देखेंगे। उद्घाटन के मौके पर गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिसमें थावे पीएससी के प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार, डॉक्टर सनाउल, झिरवा के मुखिया नाजिर अहमद भी मौजूद थे। गोपालगंज के जंगलिया रोड, काली स्थान रोड, वार्ड नंबर 18 में मुन्ना हॉस्पिटल का न्यूरो डिपार्टमेंट का उद्घाटन किया गया है। तो एक क्या कुछ खास है यहाँ पे? खास ये है कि हमारे गोपालगंज जिला में उस तरह का कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है और जो कि काफ़ी लोगों की परेशानी होती थी। यहाँ के लोग पटना, गोरखपुर या अदर स्टेट जाना पड़ता था, जो ये सुविधा दिया गया है और उन लोग को, ताकि बाहर जाने में पैसा का भी एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, उस चीज़ से भी बचेगा और वो इलाज। गोपालपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के सोनौला स्कूल के पास वाहन जांच के क्रम में 2943 बोतल शराब जब्त की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो और 2 बाइक जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के समय कुछ लोग अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि गोपालपुर पुलिस की एक टीम ने सोनौला स्कूल के पास शराब तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान में 2943 बोतल शराब जब्त की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार, 2 बाइक जब्त भी करते हुए पुलिस ने स्कॉर्पियो चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चालक गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर मुस्टोली गांव के निवासी सीटू चौधरी बताया जाता है। वहीं एक आरोपित गोपालपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव के निवासी रवि कुमार गुप्ता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के द्वारा कुछ अन्य आरोपित मौके से फरार हो गए, जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें अग्रतर कार्रवाई हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया। रेल मजिस्ट्रेट सोनपुर डॉक्टर मोहम्मद जिसान चांद और लोक अभियोजन छपरा संजय श्रीवास्तव द्वारा थावे जंक्शन के आरपीएफ बैरक में पौधारोपण किया गया। बैरक में 3 आम के पौधों का पौधारोपण किया गया। इस दौरान आरपीएफ सब इंस्पेक्टर गोरखपुर अब्दुल फरहान गफ्फार सहित
आरपीएफ बल मौजूद था। भोरे रेफरल अस्पताल के सभागार भवन में संस्था अदिति के सौजन्य से आयुष्मान भारत योजना पर चैंपियन सदस्यों के साथ एक अंतर संवाद बैठक किया गया, जिसमें भोरे के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खावर इमाम ने बताया कि गंभीर बीमारी के इलाज कराने के चलते प्रति वर्ष लगभग 5% आबादी गरीबी रेखा से नीचे चली जाती है, जिससे कि उनके परिवार में बालकों के भविष्य पर खतरा बढ़ जाता है। अगर आप लोगों के सहयोग से अगर आयुष्मान कार्ड सभी पात्र लाभुकों का बन जाए तो हम लोग इस गंभीर विषय पर काफी हद तक काबू पा सकते हैं। अतिथि से सत्येंद्र सिंह ने कहा कि इस कार्ड के तहत लाभुक 5 लाख रुपए तक का लाभ सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान मिल सकता है। इसके साथ ही कार्ड कहां और कैसे बनेगा, इस विषय पर भी प्रकाश डाला गया। इस बैठक में अवधलाल सिंह, रुदल प्रसाद, दीपू कुमार, नागेंद्र यादव, मुकेश कुमार, सुरेश सिंह, रामनाथ भगत, साहेब हुसैन, प्रवीण कुमार, संदीप कुमार, सुनील कुमार गुप्ता, लालू भगत, अंकित कुमार के साथ अन्य चैंपियन सदस्य उपस्थित थे। थावे प्रखंड में तेज हवा और बारिश से रबी फसल को भारी क्षति पहुंचा है। रविवार को देर रात आई तेज आंधी और बारिश के साथ पड़े ओलावृष्टि से किसानों को भारी क्षति पहुंचा है। प्रखंड के किसानों का गेहूं, सरसों, तोड़ा, मक्का, आम सहित अन्य फसल को भारी क्षति हुई है। किसान नित्यानंद उपाध्याय अजूमल हक ने बताया कि इस समय बारिश के होने से सभी प्रकार की फसल को भारी क्षति पहुंचती है। ओलावृष्टि पड़ने से सभी फसलों में पड़ने वाले दाने के साथ ही सभी फसल बर्बाद हो गया तथा गेहूं की फसल नीचे जमीन पर गिरने से दाने मारे जाएंगे और गेहूं के दाने काले पड़ जाएंगे। किसानों का कहना है कि अगर यही बारिश 15 दिन पहले हुआ रहता तो फसल को काफी फायदा पहुंचता, जिसको लेकर जिला पार्षद प्रतिनिधि ओम प्रकाश राय ने थावे सीओ रजत बर्नवाल को ज्ञापन देकर फसल क्षति का आकलन करने की मांग की है, ताकि किसानों का फसल क्षति का मुआवजा ससमय पर मिल सके। कुचायकोट पुलिस ने थाना क्षेत्र के लालबेगी गांव के पास 90 बोतल शराब के साथ बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों से पूछताछ के बाद प्राथमिकी कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। थाना अध्यक्ष किरण शंकर ने बताया कि कुचायकोट पुलिस की एक टीम द्वारा लालबेगी गांव के पास बाइक सवार 2 युवकों को 90 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में लालबेगी गांव के निवासी गुड्डू यादव और रवि कुमार शामिल हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। स्मार्ट और स्टाइलिश लुक देखने की चाहत हो तो आइए लाइफ स्टाइल, जहां मेंस, लेडीज एंड किड्स वेयर के लिए पूरी रेंज, ब्राइडल डिजाइनर लहंगा, साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, वेस्टर्न ड्रेसेस, गर्ल्स जींस एंड टॉप, शेरवानी, कोट पैंट, जीन्स शर्ट, टी शर्ट और साथ ही ब्रांडेड जींस, किलर, फ्लाइंग मशीन, मोंटे कार्लो, जॉकी, ट्विल्स, स्पाइकर, मुफ्ती, यूएस पोलो, सियारा एक्सेट्रा। योर स्टाइल योर स्टोर, लाइफ स्टाइल, बंगरा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, चंद्र गोकुल रोड, गोपालगंज। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल, को-एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स, जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर एसी, फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आकर्षक ब्याज, मुफ्त फाइनेंस की सुविधा के साथ, निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण। तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड, पुलिस लाइन के सामने, गोपालगंज।
नमस्ते, निदेशक CBSE पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद। जनसुराज अभियान के तहत 19 मार्च को गोपालगंज स्थित जिला कार्यालय में कार्यवाहक समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में जनसुराज के संगठन विस्तार व आगामी भूमिकाओं पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि जनसुराज पदयात्रा के जिला अधिवेशन में गोपालगंज कार्यवाहक समिति के सभी चयनित सदस्य मचासीन थे। जनसुराज अभियान से निरंतर हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। जनसुराज अभियान की पहली कार्यवाहक समिति की बैठक शंकर महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसके साथ ही कार्यक्रम में मंच संचालन फैज अहमद ने किया। जनसुराज कार्यवाहक समिति की पहली बैठक में लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से कई अहम फैसले लिए गए। जिला कार्यवाहक समिति की बैठक में जो 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, जनसुराज अभियान और उसकी प्रणेता प्रशांत किशोर के विचारों को जन जन तक पहुंचाना तथा प्रखंड समितियों का गठन एवं जिला इकाई का विस्तार करना। दूसरा, सांगठनिक चुनाव के पूर्व एक कार्यकारिणी समिति का चयन करना। तीसरा, सारण के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार आफाक अहमद को जनसुराज के माध्यम से उनका समर्थन करना और उनकी जीत के लिए हर संभव प्रयास करना। बैठक में ध्वनित मत से तीनों मुद्दों को पारित किया गया। इसके साथ ही विधान परिषद चुनाव में पूरी कार्यवाहक समिति की एकता का परिचय देते हुए उम्मीदवार आफाक अहमद के पक्ष में शिक्षकों की गोलबंदी और उसकी जीत की राह को और प्रबल करने के लिए पूरी मेहनत और शक्ति के साथ प्रयास करने का संकल्प लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक शंकर महतो और संचालन जिला पार्षद प्रतिनिधि फैज अहमद ने किया। बैठक में तीनों प्रस्ताव जिला पार्षद प्रतिनिधि विकास सिंह ने पेश किए, जिसका समर्थन, संचालन और अनुमोदन अध्यक्ष ने किया। इसके साथ ही बैठक में पूर्व विधान पार्षद सुनील सिंह, JP निषाद, जिला पार्षद सुशीला देवी, उपेंद्र तिवारी, मिराजुद्दीन तशाना, प्रोफेसर नजीर आलम, अशफाक अहमद, अब्दुल कलाम, फुलवरिया के मुखिया संघ के अध्यक्ष गुलाम रसूल, कप्तान माजा के मुखिया संघ अध्यक्ष मंटू कुमार सिंह, प्रोफेसर नाजिर अहमद, एलोरा नंदी, KB सिंह, KB यादव, गौतम माझी, जीत बहादुर, पुलिसर कानू, अशोक महतो, ओम प्रकाश पटेल, जयनाथ यादव, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रहमत अली, राधा रमण मिश्र, सत्य प्रकाश तिवारी आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथी चेकपोस्ट पर उत्पाद की टीम ने जांच अभियान में 26 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उत्पाद अधीक्षक प्रकाश चंद ने बताया कि विभागीय निर्देशों के आलोक में रविवार की देर शाम कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथी चेक पोस्ट पर ब्रेथ एनालाइजर मशीन के सहयोग से जांच अभियान चलाया गया। इस जांच अभियान में उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले तमाम वाहन चालकों तथा अन्य लोगों की जांच पड़ताल की गई। जांच अभियान में 26 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपितों के शराब पीने की पुष्टि होने के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर अब आपके शहर थामे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ECG, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निःशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। अपने गोपालगंज का CBSE नई दिल्ली से 12वीं तक मान्यता प्राप्त विद्यालय निर्मला कैथोलिक स्कूल, जहां मिलेगा आपको स्मार्ट क्लासेस, सुयोग्य प्रशिक्षित शिक्षक,
शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, वृहद खेल मैदान, सामूहिक गतिविधियां, विज्ञान प्रयोगशाला, सभी वर्गों में सीसीटीवी कैमरे, आरओ पेयजल की सुविधा। नर्सरी से 11 तक नामांकन शुरू। तो अपने बच्चों का नामांकन आज ही कराएं। निर्मला कैथोलिक स्कूल, जादूपुर रोड, तिरबिरवा, गोपालगंज। विजयपुर प्रखंड में 2 घंटा मूसलाधार बरसात से किसानों की फसलों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। वहीं मूसलाधार वर्षा से विजयपुर थाना परिसर के सामने मुख्य सड़क पर घुटना भर जल जमाव से आने जाने वाले राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये जल जमाव का समस्या आज का कोई नई बात नहीं है। विजयपुर प्रशासन के पास लोग अपनी फरियाद लेकर जाती हैं और उसका निराकरण किया जाता है। जनता दरबार भी लगता है। प्रशासन के वरीय अधिकारी थाने में बैठकर लोगों को न्याय दिलाते हैं, लेकिन इस जल जमाव से विजयपुर पुलिस एवं विजयपुर डाकघर को कौन जल जमाव से मुक्ति दिलाएगा? जल जमाव के कारण आम नागरिक के साथ थाने के पुलिसकर्मी एवं डाककर्मी को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डाकघर में अक्सर वरिष्ठ नागरिक को आना जाना रहता है, जिसको गिरने का खतरा रहता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बगल के मध्य विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे अक्सर इस जल जमाव में गिर जाते हैं, जिससे जख्मी हो जाते हैं। उनकी पठन पाठन में व्यवधान उत्पन्न होती है। लेकिन प्रशासन के अधिकारी, थाना अध्यक्ष, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी से कौन फरियाद करेगा इस जल जमाव के लिए? प्रशासन जिस तरह से मुखदर्शक की भूमिका अदा कर रही है वो काफी चिंताजनक है। सिधोलिया प्रखंड अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में मौसम के बेरुखी के कारण ओलावृष्टि और बारिश के कारण गेहूं की फसल बर्बाद तो हुए ही, साथ ही सोमवार की अहले सुबह की बारिश से हर जगह जल जमाव हो गया। जल जमाव के कारण लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। प्रखंड के सिधोलिया मिल से सटे बुचिया मठिया टोला में तो हर गली और घर के आसपास पानी ही पानी है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। क्षेत्र के खेत खलिहानों तथा सड़कों पर भी पानी लग गया है। स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। ऐसे जेल में जिले के स्वास्थ्य विभाग के गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर जन्म के बाद 42 दिनों तक नवजात शिशुओं की देखभाल करती हैं। अगर किसी शिशु को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो उसे स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करती हैं। ऐसे में गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल HBNC कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए शिशु स्वास्थ्य के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर विजय प्रकाश राय ने पत्र जारी कर सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि समीक्षा के दौरान कई जिलों में HBNC कार्यक्रम को लक्ष्य के अनुरूप नहीं किया गया है। इससे नवजात एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में कठिनाइयां होगी, जिसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। शिशु मृत्यु दर पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रसव के उपरांत नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसको देखते हुए संस्थागत प्रसव के मामले में शुरुआती 2 दिनों तक मां व नवजात को अस्पताल में ही रहने की सलाह दी जाती है। गृह प्रसव के मामले में तो शिशु की बेहतर देखभाल ज्यादा जरूरी हो जाती है। शिशु जन्म की शुरुआती 42 दिनों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। HNBC के कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थागत प्रसव की स्थिति में आशा कार्यकर्ता जन्म के 3, 7, 14, 21, 28 व 42 दिनों पर कुल 6 बार गृह भ्रमण करती हैं। वहीं गृह प्रसव के मामले में 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42 दिनों में कुल 7 बार गृह भ्रमण करती हैं। सभी नवजात को आवश्यक देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना व जटिलताओं से बचाना HNBC के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। समय पूर्व जन्म व कम वजन वाले बच्चों की पहचान व उनकी विशिष्ट देखभाल करते हुए किसी बीमारी का शीघ्र पता लगते हुए उपचार सुनिश्चित करना, साथ ही संबंधित परिवारों को आदर्श स्वास्थ्य व्यवहार के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो ये थी आज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद और नमस्कार।